सुबह की हल्की सी धूप पर्दे के किनारे से झांक कर कमरे में फैल रही थी। हवा में एक अजीब सा सुकून था। बिस्तर पर लेटी नूरे ने आंखें बंद रखे हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ करवट बदली। नूरे, उठ जाओ बेटा, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। अम्मी की आवाज़ ने उसके ख्वाबों का सिलसिला तोड़ दिया। अम्मी, बस 5 मिनट और प्लीज़, उसने तकिए में मुंह दबाकर कहा। बिल्कुल नहीं नूरे, रोज़ का ड्रामा है तुम्हारा। अम्मी, आप भी ना। वो हंसते हुए उठी बैठी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद, लेकिन चेहरे पर वही रोशनी थी। नूरे, ये नाम सिर्फ उसके घर वालों के लिए था और शायद इसी नाम में उसकी असल पहचान बसी हुई थी। जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई। बस 2 मिनट, ये तुम्हारे 2 मिनट कभी ख़त्म नहीं होते। नूरे हंस दी और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। डाइनिंग टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। अपने सुनहरे घने कमर तक आते बालों की उसने चुटिया बनाई। हल्के गुलाबी माइल होठों पर लिप ग्लॉस लगाई और दुपट्टा ओढ़े वो नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आई थी। गुड मॉर्निंग, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अब्बू ने प्यार से कहा। आज फिर लेट? अरहम ने हंसी दबा कर कहा। आप चुप रहो, वरना आपकी कॉफ़ी गिरा दूंगी, फिर आपको एक्स्ट्रा लेट करवा दूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत छोटी हो इसलिए कुछ नहीं कहता। और फिर दोनों हंसते झगड़ते नाश्ता करने लगे। अम्मी ने उसकी प्लेट में पराठा रखा। बेटा, थोड़ा सीरियस भी हो जाओ कभी कभी। अम्मी, मैं सीरियस हो जाती हूँ, बस आप लोगों के सामने नहीं, उसने शरारत से कहा। अब्बू मुस्कुरा दिए। लड़की कभी नहीं बदलेगी। नूरे ने एक गहरी सांस ली। ये घर, ये लोग, ये सब उसकी दुनिया थे, मगर उसके ख्वाब उन सब से भी बड़े थे और उसके अब्बू इस ख्वाब में के बारे में काफ़ी फिक्रमंद थे। नूरे, मुझे तुम जानती हो ना, हम सब तुम्हारा ख्वाब पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। जी अब्बू जान, मैं जानती हूँ, और मैं बहुत मेहनत से कामयाब होकर दिखाऊंगी आप सबको। नूरे टोस्ट का लास्ट बाइट मुंह में डालते हुए बोली थी। मैं संजीदगी से सोच रही हूँ, मुझे थेरेपिस्ट बनना है। टेबल पर हल्की सी खामोशी छा गई। हाँ, हम जानते हैं, बस तुम कोई भंड ना कर दो, भाई ने भवें चढ़ाई। लोगों के दर्द सुनोगी तुम, सुन पाओगी, अरहम ने संजीदगी से कहा। सिर्फ सुनूंगी नहीं, समझूंगी भी, नूरे ने एतमाद से कहा। अम्मी ने प्यार से पूछा। बेटा, ये फील मुश्किल होती है अम्मी, मुझे पता है, मगर मुझे लगता है लोगों को सिर्फ दवा नहीं, समझने वाला भी चाहिए होता है। अब्बू उसे देखते रहे, फिर मुस्कुरा दिया। अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। नूरे की आंखों में चमक आ गई। थैंक यू अब्बू। नूरे, जल्दी करो, हमें देर हो रही है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत दूर है। वो दोनों नाश्ता करते ही मामा बाबा से अलविदाई कलमात कहते यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े। यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। नूरे, रेदा दूर से चीखती हुई उसकी तरफ आई। यार, तुम कभी वक्त पर नहीं आ सकती? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ही लेट है, नूरे ने ड्रामाई अंदाज में कहा। ड्रामा क्वीन, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? बिल्कुल नहीं, आखिर दोस्त किसकी हूँ? दोनों हंस पड़ी। वैसे आज का प्लान क्या है? रेदा ने पूछा। प्लान? लेक्चर अटेंड करना है, और क्या? वाह, बोरिंग लाइफ। एक्सक्यूज़ मी, फ्यूचर थेरेपिस्ट हूँ मैं। अच्छा जी। वो दोनों क्लास रूम की तरफ जाते हुए बातें कर रही थी। नूरे, एक बात बताओ, हाँ, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? नूरे कुछ देर के लिए खामोश हो गई। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मतलब फैमिली, सुकून और ख्वाब। रिदा उसे देखकर मुस्कुरा दी। लकी हो तुम। अब अगर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया हो तो चलें, क्लास लेट हो रही है, नूरे ने कदरे खफगी से कहा। रेदा ने दोनों हाथ ड्रामे अंदाज में आगे किए और झुकते हुए बोली। मालिकन, हम आपका कोई हुक्म टाल सकते हैं क्या? चलिए अपनी बाबरकत कदम क्लास में रखें। और नूरे ने उसकी कमर पर चपत मारी और वो दोनों क्लासरूम में दाखिल हो गई। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ हर राहदारी में एक ही नाम गूंजता था, डॉक्टर अजलान अली शाह। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हर किसी की सांसें रुकी हुई थीं। सीनियर होगा फिर, रेदा ने तबसरा किया। नूरे ने कंधे उचका दिए। जो भी था वियर्ड था। दोपहर के बाद क्लासेस ख़त्म हुई। नूरे ने अपना बैग उठाया और गेट की तरफ बढ़ गई। आज हल्का सा बादल छाया हुआ था और हवा में ठंडी सी नमी थी। वो सड़क क्रॉस करने लगी थी कि अचानक एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। सीरियसली तुम फिर? नूरे ने पलट कर देखा और वही लड़का गाड़ी के अंदर बैठा था। तुम, लगता है तुम्हें टकराने की आदत है, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। नूरे ने हल्का सा एटीट्यूड दिखाया और आगे बढ़ने लगी। बैठ जाओ, ड्रॉप कर देता हूँ। नूरे रुक गई। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें घर जाना है ना? मैं खुद चली जाऊँगी, जिद मत करो।
नूरे ने उसे घूरा। आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? वो हल्का सा झुका। फैजान शामिर। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सीनियर हूँ तुम्हारा, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम। नूरे ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आह भरी। फाइन, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे लेट हो रहा है। वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर हल्की सी खामोशी थी। सीट बेल्ट, मैं बच्ची नहीं हूँ, हर चीज़ का पता है मुझे, लगती हो। फैजान गाड़ी स्टार्ट करते हुए बुड़बुड़ाया। नूरे ने उसे घूरा और सीट बेल्ट लगा ली। तुम थेरेपिस्ट बनना चाहती हो? नूरे ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? क्लास में सुना था। फैजान ने कदरे लापरवाही से कहा। अच्छा। नूरे मुतमईन ना हुई मगर बोली नहीं कुछ। क्यों बनना चाहती हैं थेरेपिस्ट आप? नूरे ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। क्योंकि मुझे लगता है लोगों को समझने वाले कोई नहीं होता, डॉक्टर होते हैं। फैजान ने जवाब पेश किया। डॉक्टर जिस्म का इलाज करते हैं, मैं दिल और दिमाग का करना चाहती हूँ। फैजान ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नज़र कुछ मुख्तलिफ थी। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं, अपना दर्द छुपाते हैं, तुम कैसे समझोगी? नूरे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उनकी आंखों से फैजान कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। तुम्हें पता है थेरेपिस्ट क्या करता है? उसने संजीदा लहजे में पूछा। सुनता है, सिर्फ सुनता नहीं, फैजान ने कहा। वो लोगों के दर्द को अपने अंदर महसूस करता है, उनके ट्रॉमा को समझता है और फिर उन्हें निकलने का रास्ता देता है। नूरे पूरी तवज्जो से सुन रही थी। मगर एक मसला होता है। क्या? जब तुम दूसरों के दर्द में इतना डूब जाओ तो अपना दर्द भूल जाते हो या फिर खुद टूटने लगते हो। नूरे ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं टूटूंगी। फैजान हल्का सा मुस्कुराया। सब यही कहते हैं। गाड़ी रुक गई। घर आ गया। नूरे ने बाहर देखा, फिर उसकी तरफ। थैंक्स, वेलकम। वो गाड़ी से उतरने लगी, फिर रुक गई। वैसे आप इतना सब कैसे जानते हैं? फैजान ने उसकी आंखों में देखा। बस ये समझ लें, मैं नजूमी हूँ। नूरे ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। गुड। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। फैजान उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में वो खामोशी सी बात थी जो वो कभी कह नहीं सका। नूरे, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। और दूर बालकनी में खड़े नूरे ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी अब भी वहीं थी। उसे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खा रहे थे। अम्मी, ये बिरयानी तो ज़बरदस्त है, रोज़ बनाती हूँ, आज ही अच्छी लगी। आज मूड अच्छा है ना? नूरे ने आहिस्ता से कहा। खाने के बाद सब लाउंज में आ गए। लूडो खेले? नूरे ने जोश से कहा। रात के 12 बज रहे हैं, भाई ने कहा। तो तुम पागल हो? प्लीज़। अब्बू हंस दिए। चलो खेलते हैं। हैप्पी? गेम शुरू हुई। मैं ही जीतूंगी, नूरे ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। देखते हैं, भाई ने चैलेंज दिया। नूरे जल्दी से लूडो की गोटियां लेकर आई। वो सब लाउंज में बैठ गए। 6। यस, नूरे ने अपनी बारी चलते हुए कहा। नो चीटिंग। अरम की एक एक नज़र नूरे की तरफ थी। मैं चीटिंग नहीं करती। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। नूरे अपने कमरे में बेड पर बैठी थी, हाथ में अपनी डायरी लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज का दिन अजीब था, लेकिन अच्छा भी। फैजान शामिर, उसने आहिस्ता से नाम दोहराया, फिर खुद ही हंस दी। स्ट्रेंज बंदा है, बड़ा आया नजूमी। नूरे, नीचे से अम्मी की आवाज़ आई। जी अम्मी। वो डायरी बंद करके नीचे दौड़ती हुई आई। डाइनिंग एरिया में अब्बू और अम्मी उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज बहुत देर लगा दी तुमने यूनिवर्सिटी से आने में, अब्बू ने प्यार से कहा। नूरे उनके पास बैठ गई। आज ना बहुत कुछ हुआ। अच्छा? अम्मी ने दिलचस्पी से पूछा। बताओ। फिर नूरे एकदम एक्साइटेड हो गई। सबसे पहले ना मैं एक सीनियर से टकरा गई। फिर? मार तो नहीं दिया तुमने उसको? अब्बू मुस्कुरा दिए। फिर क्या? पहले तो उसने एटीट्यूड दिखाया, तुमने नहीं दिखाया। भाई की आवाज़ पीछे से आई। नूरे ने पलट कर देखा। भाई? आप कब आए? जब तुम ड्रामा सुना रही थी, उसने हंसती रोकते हुए कहा। चलो अब पूरा सीन बताओ, भाई ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। नूरे ने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। टकराव, बातचीत और फिर कार राइड। व्हाट? भाई जोर से बोला। तुम किसी अनजान लड़के की गाड़ी में बैठ गई? अनजान नहीं था, सीनियर था। सेम थिंग। भाई रिलैक्स रिलैक्स। नूरे, ये कोई मजाक नहीं है। अब्बू ने हाथ उठाया और अरहम को साथ लगाया। अरहम चिल करो बेटा, हमारी शेरनी पर यकीन होना चाहिए हमें। अब्बू आप ही समझाएं इसे। अब्बू ने नूरे की तरफ देखा। बेटा आइंदा एहतियात करना, ठीक है? नूरे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। जी अब्बू। अम्मी ने प्यार से पूछा। वैसे कैसा था वो लड़का? नूरा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अलग मतलब? पता नहीं, उसकी अजीब बातें थीं लेकिन समझ आती थीं। नाम क्या बताया उसने? फैजान शामिर। नूरे उसका पूरा नाम लिया। एक लम्हे के लिए नूरे की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्यों। भाई ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। दूर रहना उससे भाई, आप भी ना। नूरे ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा भरोसा नहीं है। अगर उस लड़के ने कुछ किया तो तुमने उसको कत्ल कर देना है, और मैं अभी तक वकील नहीं बना कि तुम्हारा केस लड़ सकूं। सब हंस दिए और माहौल फिर से हल्का हो गया। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खा रहे थे। अम्मी, ये बिरयानी तो ज़बरदस्त है।
तुम करती हो। भाई, हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। कुछ देर बाद यस, मैं जीत गई, नूरे जोर से चिल्लाई। इम्पॉसिबल, भाई ने सर पकड़ लिया। मैं जीती हूँ, अब मेरी एक ख्वाहिश पूरी होगी। नूरे ने आंखों में चमक के साथ कहा, आप क्या? अम्मी ने पूछा। आइसक्रीम। अभी? भाई चौंक गया। रात के 1 बज रहे हैं तो क्या हुआ? मैं नहीं जा रहा, हमने साफ साफ इनकार कर दिया। नूरे ने अब्बू की तरफ देखा। अब्बू मुस्कुरा दिए। मेरी बेटी रानी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। बेटियों की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। क्या पता आगे मेरी बेटी रानी को कोई खुश रख पाए या नहीं। अब्बू सीरियसली? भाई ने हैरानी से कहा। चलो सब तैयार हो जाओ, अब्बू ने कहा। रात की ठंडी हवा, खाली सड़कें और एक छोटी सी फैमिली कार। नूरे खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर खालिस खुशी थी। कौन सी आइसक्रीम लोगी? भाई ने पूछा। चॉकलेट। प्रेडिक्टेबल, तुम वैनिला लोगे, नूरे ने छेड़ा। सब हंस रहे थे। आइसक्रीम शॉप पर रुक कर सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम ली। बेस्ट नाइट एवर, नूरे ने आहिस्ता से कहा। अब्बू ने उसे देखा। बस तुम हमेशा खुश रहो। वापस आते हुए भी हंसी मजाक जारी रहा और जब वो घर पहुंचे तो हर किसी के चेहरे पर सुकून था। सोने से पहले नूरे ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये सब हमेशा ऐसा ही रहे, खुश। उसे क्या पता था कि ज़िंदगी इतनी सादा नहीं होती। रात के 1 बज चुके थे। अस्पताल की इमारत तकरीबन खामोश थी। सिर्फ एक कमरे में रोशनी जल रही थी। डॉक्टर अजलान अली शाह, वो अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें चेक कर रहा था। नेक्स्ट केस। उसने फाइल बंद की। आंखों में थकन थी मगर चेहरे पर कोई असर नहीं था। अजलान, दरवाज़ा बगैर दस्तक के खुला। हुरैन अंदर आई। तुम अभी तक यहाँ हो? तुम्हें कोई काम है? अजलान ने बगैर देखे पूछा। घर चलना है, मैं इंतज़ार कर रही थी। तुम जा सकती हो। हुरैन उसके करीब आई। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अजलान ने फाइल बंद की और आखिरकार उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई अपनायत नहीं थी, बेतासुर आंखें थीं। मैं मसरूफ़ हूँ। हर वक्त मसरूफ़ नहीं रह सकते आप। अजलान की आंखें ठंडी हो गईं। तुम मुझे सिखाओगी? हुरैन एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। मैं बस क्या? मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ मदम हो गई। अजलान खड़ा हुआ और कोट उठाया। मैं घर जा रहा हूँ। हुरैन के चेहरे पर खुशी आ गई। मैं अकेला जा रहा हूँ। एक जुमला और सब कुछ टूट गया। अजलान बगैर पीछे देखे चला गया। हुरैन वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू भर गए। अजलान, उसने आहिस्ता से कहा। घर पहुँचकर वो फौरन माँ के पास गई। मामा, बेटा क्या हुआ? हुरैन रो पड़ी। मामा, मुझे अजलान से शादी करनी है बेटा, जल्द, बहुत जल्द। वो तुमसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं उसे खो नहीं सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। और हुरैन ने आंसुओं के साथ कहा, अजलान सिर्फ मेरा है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवेली की राहदारियों में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। डॉक्टर अजलान अली शाह अपनी कुर्सी पर एक नॉवल पढ़ रहा था। वो आजकल उमैरा अहमद के नॉवेल्स बड़े शौक से पढ़ रहा था। आंखें थकी हुई थी मगर जहन मुकम्मल तौर पर बेदार था। उसके लिए नींद कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी, काम ही उसका सुकून था। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और चंद लम्हों के लिए रुक गया। मॉम कॉलिंग। अजलान ने हल्की सी सांस ली, फिर कॉल रिसीव करी। हेलो अजलान बेटा, उसकी माँ की नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ ने एक लम्हे के लिए उसकी सख्ती को नरम कर दिया। जी, उसने ताबेदारी से बस यही कहा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, आप सुनाएं, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना चाहती थी। अजलान सीधा होकर बैठ गया। जी, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। क्या? उसकी आवाज़ हल्की सी बदल गई। जी बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं। अजलान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उनको फुर्सत मिल गई? जी बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा लंदन से पाकिस्तान आए हैं। अजलान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उनको फुर्सत मिल गई? उसने आहिस्ता से पूछा, फिर रुक कर कहा। मिस्टर अली शाह राज़ी हो गई। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अजलान, माँ की आवाज़ मज़ीद नरम हो गई। वो तुम्हारे बाबा हैं, उनका नाम लेकर मत बुलाया करो। अजलान ने आंखें खोल दी और ठंडे लहजे में बोला, बिज़नेस का क्या होगा? उनका इतना बड़ा सेटअप है लंदन में, सब कुछ छोड़ कर आ रहे हैं। सब संभल जाएगा बेटा, हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, माँ ने प्यार से कहा। तुम बस ये समझो कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अजलान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उन्हें मेरे पास होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है बेटा, माँ की आवाज़ हल्की सी भर आई। तुम अहम हो मेरे लिए। अजलान ने ठंडी सांस भरी। मुझे ऐसा नहीं लगता। अजलान, इस बार माँ की आवाज़ में सख्ती आ गई। वो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे इतनी दूरी ठीक नहीं है। दूरी? अजलान हल्का सा हंसा। दूरी तब होती है जब कोई पास हो बेटा। मुझे अली शाह साहब से कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ उन्हें नाम से मत बुलाया करो, माँ ने प्यार से समझाया। उन्हें बुरा लगता है।
उन्हें जो लगता है लगने दें अजलान, ठीक है, उसने ठंडे लहजे में कहा। फिर बात बदल दी। आपकी तबीयत कैसी है? माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र रहती है, अपना ख्याल रखा करें, तुम भी। उसी लम्हे ठक ठक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अजलान ने सर उठाया। मुझे कॉल बंद करनी होगी बेटा, ख्याल रखें। और बगैर कुछ सुने उसने कॉल ख़त्म कर दी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अजलान ने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की, फिर खुद को संभाला और दरवाजे के साथ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और सामने जो था उसने एक लम्हे के लिए सब कुछ रोक दिया। हुरैन, उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, वो सीधा उसे देख रही थी। अजलान की आदत थी, वो कभी किसी औरत की तरफ सीधा देखकर बात नहीं करता था। वो दरवाजे की एक तरफ हो गया और बगैर उसकी तरफ देखे बोला। हुरैन, उसकी आवाज़ ठंडी थी, मगर इस बार उसमें थकन भी शामिल थी। तुम मेरी बहनों की तरह। हुरैन के चेहरे पर एक झटका सा आया। बराए करम खुद को मेरी और अपनी नज़रों में मत गिराओ। हुरैन ने फौरन अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अजलान, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? उसकी आवाज़ टूट रही थी। बचपन से आपको चाहती हूँ मैं, प्लीज़ मुझे इस तरह रुस्वा ना करो। अजलान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, हुरैन, तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी क्या होती है। मैं जानती हूँ, हुरैन ने बात काट कर कहा। मैं बस आपको जानती हूँ। अजलान ने सर झुकाकर ठंडी आह भरी। तुम्हें लगता है ये मोहब्बत है, मगर ये सिर्फ ज़िद है। ज़िद? हुरैन की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैं आपके लिए रोती हूँ, आपके लिए जीती हूँ, और आप कहते हैं ये ज़िद है। अजलान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं अपनी उम्र में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई, फिर भी मैं आपको ही चाहती हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, अजलान ने साफ कहा। हुरैन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ने लगी। हुरैन, अजलान की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई। वो फौरन पीछे हट गई। हद पार मत करो। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नजर आया। मैं किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता और ना करना चाहता हूँ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे सोना है। हुरैन कुछ लम्हे तक उसे देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ देर बाद वो वापस आई। इस बार उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। ये क्या है? अजलान ने ठंडे लहजे में पूछा। हुरैन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और फाइल उसके हाथ में थमा दी। पूरी रात है आपके पास, अच्छी तरह सोच लीजिएगा। अजलान ने भवें चढ़ाई। किस बात के बारे में? हुरैन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी सख्ती थी। कल मेरे वालिदान रिश्ता लेकर आएंगे, उन्हें आपका जवाब चाहिए होगा। जवाब हाँ होना चाहिए। कमरे की फिजा भारी हो गई। अजलान ने उसकी तरफ देखा। इस बार सीधा नज़रों में सर्द भरी थी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हुरैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वार्निंग कह सकते हैं, वरना उसने फाइल की तरफ इशारा किया। इस फाइल में जो भी है वो सिर्फ 2 सेकंड में आपकी दुनिया बदल सकता है। अजलान का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल, मैं आपको पाना चाहती हूँ और हर हाल में। और फिर वो मुड़कर चली गई। अजलान वहीं खड़ा रह गया, हाथ में फाइल, आंखों में अंधेरा। उसने आहिस्ता से फाइल खोली और पहला सफ़ा देखा। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए जम गई। नामुमकिन। उसने फाइल बंद कर दी और गहरी सांस ली। ये करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है हुरैन, तुम्हें मेरा माजी नहीं कुरेदना चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। हुरैन अपने कमरे में आई और अपनी वार्डरोब में से लाल बारीक सजाया गया एक हसीन लहंगा निकाला और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसको देखते हुए बोली, आज तक किसी चीज़ ने इतना नहीं तड़पाया जितना आपने तड़पाया अजलान। कल मैं पक्की दुल्हन बनकर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी।